पिछले कई महीनों में चुनावों की वजह से हम लगातार आपको सिर्फ राजनीति की खबरें दिखा रहे थे। हाल ही के पिछले दिनों में हमें बड़ी संख्या में देश के छात्र, खास तौर पर वो छात्र जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, वो हमें लगातार फ़ोन कर रहे थे, मुझे लगातार लिख रहे थे और कह रहे थे कि नीट के एग्ज़ाम में इस बार बहुत धांधली हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहा और आपको ये दिखाना चाहिए। कई दिनों तक हम नहीं दिखा पाए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है और आज जितने भी छात्र हमारे संपर्क में आए, उनके परिवार जिन्होंने हमसे ये कहा कि हमें इस पर काम करना चाहिए, आज उन सब के कहने पर और आज उन सब के लिए ब्लैक एंड वाइट में हम नीट की परीक्षा पर एक पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और जो सवाल है वो हम एनटीए से पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे। सबसे खास बात देखिए क्या है, इस बार लगभग 23,30,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया है और सीट हमारे पास एमबीबीएस की कितनी है? लगभग 1,08,990 सीटें हैं। तो ये मान लीजिए कि 1 लाख सीटों के लिए लगभग 24 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। खास तौर पर आज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस देश के जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जिनके पास अपनी प्रतिभा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें ये नीट का एग्जाम अच्छे नंबरों से मेरिट के साथ क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना और कोई रास्ता नहीं। जो अमीर परिवार हैं वो तो अपने बच्चों के लिए सीट खरीद भी सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों का दिल टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में परीक्षा की जो व्यवस्था है उसके ऊपर से लोगों का विश्वास अब टूटने लगा है। अब कुछ बातें आप सुनिए। इस बार 720 में से 720 नंबर लेने वाले 67 छात्र हैं, जबकि इससे पहले जो टॉपर्स हुआ करते थे, जिनके पूरे नंबर आते थे, वो 2023 में 2 थे, 2022 में 4 थे और 2021 में सिर्फ 3 टॉपर थे। यानी पहले 2, 3, 4 बच्चों के जितने नंबर आते थे, इस बार 67 छात्रों के उतने नंबर आ गए हैं। इन 67 छात्रों में से 6 छात्र जो टॉपर्स हैं वो हरियाणा के एक ही सेंटर से हैं। स्कोर का जो पैटर्न है उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके 719, 718 मार्क्स जिनके आए हैं, जो कि मार्किंग का जो सिस्टम है उसमें ये संभव नहीं है। इसके बाद एनटीए ने यह भी कहा है कि टाइम लॉस की वजह से हमने कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर आ गए हैं छात्रों के, लेकिन ग्रेस मार्क्स का जो प्रावधान है वो तो कहीं है ही नहीं। और आखिरी बात यह है कि बिहार में नीट के पेपर लीक होने के आरोप में 13 लोगों को अभी हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया भी था। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नीट का एग्जाम लीक हुआ है? क्या इसमें कोई धांधली हुई है? और अगर हुई है तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारे देश के 24 लाख बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो दिन रात कई कई महीनों सालों तक अपने घर से नहीं निकले, किसी दोस्त से बात नहीं की, अपने घर में एक कमरे में कट कर लगातार मेहनत कर रहे थे, ये उनकी मेहनत का अपमान है, ये उन परिवारों का अपमान है और ये एक पाप है अगर ये हुआ है तो। इसलिए आज उन तमाम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आज रात 9 बजे आप ब्लैक एंड व्हाइट जरूर देखिएगा आज तक पर।